नमस्कार दोस्तों। वैसे तो मैं किसी को पूछता नहीं कि तुम जिम क्यों नहीं जाते या फिर आप जिम क्यों नहीं जाते, लेकिन परसों वैसे ही मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि मैं जिम नहीं जाता क्योंकि यार मुझे बहुत बॉडी पेन होता है जिम जाने के बाद। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे सफर करते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में जिम जाते हैं तो आपका मसल पेन होना स्वाभाविक है, क्योंकि अगर मैं भी एक हफ्ता मिस करके जिम जाता हूं और वर्कआउट करता हूं, स्पेशली लेग डे पे, ये बहुत मसल सोर हो जाते हैं और पेन करते हैं। किसी का भी हो, आप किसी से भी पूछ लीजिए, आप कोई भी वर्कआउट करो, आपके वो मसल्स अगर आप ट्रेन करोगे तो वो मसल्स आपके दुखेंगे, आपको पेन होगा उसमें। तो उसके ऊपर बहुत सारे सॉल्यूशंस है, आप वो फॉलो कर सकते हैं। तो देखते हैं आज की इस वीडियो में कौन से वो सॉल्यूशंस है, उससे आपको मसल सोरनेस में थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। तो मसल सोरनेस हम कितना भी इग्नोर करना चाहिए, लेकिन वर्कआउट के बाद के रूटीन पे ये बहुत ही असर करता है। जब आपको ज्यादा सोरनेस फील होता है तो सिंपल काम जैसे कि बैठना या उठना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, और इस वजह से कई बार तो आप अपने अगले इंटेंस वर्कआउट सेशन को डिले करना पड़ता है ताकि आप पूरी तरह से रिकवर हो सके। और इसी के साथ साथ मसल सोरनेस आपकी प्रोग्रेस को भी स्लो डाउन करता है, क्योंकि ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी मतलब कि हफ्ते में कितने दिन आप वर्कआउट करते हैं ये आपके रिजल्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप सोर मसल के साथ एक्सरसाइज करते भी हैं तो चांसेस हैं कि आप हाई इंटेंसिटी के साथ परफॉर्म नहीं करते होंगे, जो आपके वर्कआउट में प्रोग्रेसिव ओवरलोड को मुश्किल बना सकता है, यानी कि आप ज्यादा हेवी या इंटेंस नहीं जा सकते, और ये बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिससे आप मसल सोरनेस को जल्दी से कम या रिलीव कर सकते हैं और अपने सारे वर्कआउट में बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो ज्यादातर ट्रेनर्स और एक्सपर्ट रिकमेंड करते हैं वो है स्ट्रेचिंग करना, और वो भी वर्कआउट के तुरंत बाद। बहुत सारे लोग इसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मानते हैं अगेंस्ट सोरनेस, लेकिन रिसर्च ये बताता है कि चाहे आप वर्कआउट से पहले स्ट्रेचिंग करो या फिर बाद में करो या फिर दोनों टाइम करो, इससे डॉम्स यानी डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस में क्लिनिकली सिग्निफिकेंट कमी नहीं आती। इसके बजाय आपको फोम रोलिंग ज्यादा बेटर साबित हो सकता है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है फोम रोलिंग, जो कि सेल्फ मायोफेशियल रिलीज के नाम से भी जाना जाता है। इससे आप खुद को मसाज दे सकते हैं। ज्यादातर जिम्स में फोम रोलर्स अवेलेबल होते हैं, और अगर नहीं है तो आप अमेजॉन से इसे चीप में खरीद सकते हैं। 500 या फिर 700 में आपको बहुत अच्छे फोम रोलर मिल जाएंगे। तो फोम रोलिंग के 2 मेन गोल्स होते हैं। एक तो फेशिया को स्ट्रेच करना और लूज करना। फेशिया जो होता है वो आपके मसल्स के अराउंड होता है, और दूसरा फोम रोलिंग का काम है मसल्स के अराउंड सोर स्पॉट्स की इंटेंसिटी को कम करना, ताकि आप फ्रीली मूव कर सके। इससे आपका मसल और जॉइंट पेन कम हो जाएगा, आपका सर्कुलेशन आपके बॉडी में इंप्रूव हो जाएगा और मोबिलिटी भी इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि आप इसे सही तरीके से करें। जब आप फोम रोलिंग कर रहे हैं और जब आप सोर स्पॉट फील करोगे फोम रोलिंग करते समय, तो आपको वहां पे उस स्पॉट पे 20 to 30 सेकेंड के लिए दबाव डाले रखे रुक जाना है, वहीं होल्ड करना है और फिर कंटिन्यू करना है। और ये करते समय आपको इसे जेंटली करना है ताकि ज्यादा प्रेशर ना हो उसके ऊपर और आपके जो मसल्स है वो ज्यादा पेन ना फील करवाए आपको। और इसी के साथ साथ कोल्ड शावर और आइस बाथ भी इंपॉर्टेंट है सोरनेस दूर करने के लिए, और ये सबसे ज्यादा फेमस है प्रोफेशनल एथलीट्स और नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स टीम में। रिसर्च के अकॉर्डिंग कोल्ड बाथ मसल सोरनेस को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करती है, स्पेशली जब आप इसे वर्कआउट के बाद रेस्टिंग के कंपैरिजन में किया जाता है या फिर करते हो। और इसी के साथ साथ और एक इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक बड़ा रोल प्ले करता है रिकवरी में। आपको आपके डाइट में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड इंक्लूड करना है, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है और फास्टर रिकवरी में हेल्प करता है। इन्फ्लेमेशन जो है सोरनेस का बड़ा पार्ट है, और अगर हम इसे रिड्यूस कर सकें तो हम फास्टर रिकवरी कर सकते हैं और कम सोरनेस भी फील कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखें कि इनफ प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके डाइट में इंक्लूड कर सकें। और एक बात, अगर सोरनेस हो तो कुछ लोग बेड से उठते ही नहीं है या फिर काउच से उठते ही नहीं है, जो कि सोरनेस को बढ़ाता है। लेकिन अगर आप एक्टिव रहते हैं तो कोई भी एक्टिविटी सोरनेस को रिड्यूस करती है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके लेग में सोरनेस है या फिर लेग सोर है तो आप हेवी बारबल स्क्वाट्स करें।
बल्कि इसका मतलब यह है कि लो इंटेंसिटी एक्टिविटी जैसे कि साइकिलिंग हो गया या फिर वॉकिंग हो गया, अगर आप करते हैं तो वो आपके ब्लड फ्लो को बढ़ाता है और ये सोरनेस को कम करने में मदद करता है। और लास्ट में आता है हीट थेरेपी। तो हीट थेरेपी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन यह ध्यान में रखिए कि इसे वर्कआउट के तुरंत बाद ना करें, क्योंकि इससे इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है। लेकिन वर्कआउट के 1 या 2 दिन बाद सोना, स्टीम बाथ आप ले सकते हैं, जो कि आपके मसल्स को रिलैक्स करेगा, आपके ब्लड फ्लो को इंक्रीज करेगा और आपका सोरनेस कम करेगा। तो बेसिकली गाइस, अगर आपका ब्लड फ्लो थोड़ा सा फास्ट करते हैं या वॉकिंग के साथ, साइकिलिंग के साथ या फिर कोई भी लाइट एक्टिविटी के साथ, तो आप सोरनेस दूर कर सकते हैं और एकदम से रेडी हो सकते हैं आपके अगले वर्कआउट के लिए विथ हाई इंटेंसिटी। तो गाइज, आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आपको पता है, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को भी हिट कर देना। इससे आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और अगर आपको यह लगता है कि ये वीडियो किसी और को हेल्प करेगा तो भाई लोग उसके साथ शेयर भी कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।